नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने मेष लग्न से लेके और सिंह लग्न तक सूर्य के प्रभाव को जाना कि इन लग्नों में सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम कन्या लग्न के बारे में, जिनकी भी पत्रिका में प्रथम भाव में 6 लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब कन्या, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। जिनका भी लग्न कन्या है, ऐसा व्यक्ति एक सामान्य कदकाठी का, सामान्य लंबाई का, सामान्य पर्सनालिटी का, लेकिन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होता है। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, क्योंकि बुधदेव स्वयं बुद्धि के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होती है और साहित्य में ऐसे व्यक्ति की बहुत रुचि होती है। अब दोस्तों, इस लग्न में हम देखेंगे कि सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। तो आइए चलते हैं विषय की तरफ। तो इस लग्न में दोस्तों सूर्यदेव होते हैं 12वें स्थान के स्वामी। 5 नंबर 12वें घर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सूर्यदेव 12वें घर के स्वामी हैं, जो कि व्यय भाव है, खर्चों का भाव है, त्रिक भाव है, खराब भाव है। तो जब एक खराब भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो वो किस प्रकार का प्रभाव पूरी पत्रिका में जहां भी वो बैठे होंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं तो होंगे। अब 12वें स्थान के स्वामी होके वो आपकी कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, व्यय भाव का स्वामी अगर लग्न में आ जाए, अब सूर्यदेव क्योंकि ये खर्चों का स्थान है, तो कोई भी ग्रह जो यहाँ का स्वामी होगा और वो लग्न में आए, तो वो जिन भी चीज़ों का कारकत्व तो अपने पास रखता है, जिन चीज़ों का भी वो कारक है, उन चीज़ों से संबंधित वो व्यय कराएगा, खर्चा कराएगा। अब जैसे सूर्यदेव ग्रहों में राजा हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकारी नौकरी, इन चीज़ों के कारक हैं। तो इन चीज़ों से संबंधित वो व्यय कराएंगे। ऐसा नहीं कि अशुभ घर है जिसके स्वामी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव अपना पूरा प्रभाव खो देंगे। जिन चीज़ों के वो कारकत्व उनके पास है, उन चीज़ों का वो फल भी देंगे, लेकिन फल देने के साथ साथ उन चीज़ों का व्यय कराएंगे। जैसे मानिए यश के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं, तो ऐसे में आदमी बहुत ज़्यादा ये सोचता है कि भाई लोग मेरा सम्मान करें, और जब लोग मेरा सम्मान करें तब मैं उनकी तरफ ध्यान दूं या उनसे बात करूं। तो एक ईगो वाली बात यहाँ भी सूर्यदेव बैठ के दे देते हैं, जबकि सूर्यदेव यहाँ कारक होते हैं प्रथम स्थान में, लेकिन कारक होने के साथ साथ वो उन चीज़ों का व्यय कराएंगे। जैसे पिता के कारक हैं, तो पिता से संबंधों में ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी कमी देखी गई है। संबंध बहुत ज़्यादा पिता के साथ ठीक नहीं होते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्योंकि ज़्यादा व्यय करने वाला होता है। अब सम्मान, ऐश्वर्य, जाहिर सी बात है, इन चीज़ों में पैसा जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति पैसे का भी व्यय करेगा, और वह भी ऐसी चीज़ों में करेगा कि जो अनावश्यक, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों पे व्यय करेगा वो। जबकि मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसे मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव कारक हैं इन चीज़ों के, और प्रथम भाव में तो वैसे भी वो कारक हैं। तो ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उन चीज़ों का वो एक तरह से खराब मद में व्यय करेगा। वहीं सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि है सूर्यदेव के पास, सप्तम दृष्टि पत्नी के स्थान पर, तो पत्नी से सामान्य संबंध
ऐसा नहीं कि बहुत खराब होंगे, छोटा मोटा मन मुटाव जो कि ज़्यादातर घरों में देखने को आता है, लेकिन यहां थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। कन्या लग्न जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी से अगर अग्नि का, सूर्यदेव अग्नि है, तो अगर पृथ्वी से अग्नि का संबंध हो जाए तो सूर्यदेव के प्रभाव में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि जल में और वायु में होता है। वायु तत्व और जल तत्व में थोड़ा बहुत फर्क आता है इनके। जैसे वायु तत्व में इनका प्रभाव बढ़ जाता है, जल तत्व में इनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन पृथ्वी तत्व, इस तत्व में इनके प्रभाव में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं सूर्यदेव अगर द्वितीय में है, अब व्यय भाव का कारक धन भाव में, जाहिर सी बात है धन का व्यय, धन का व्यय सूर्यदेव यहां बैठ के कराएंगे। अगर यहां पे भी अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो जो मैंने बताया, अगर पाप प्रभाव में है तो फिर हर चीज में दिक्कत, मान में दिक्कत, सम्मान में दिक्कत, पद में दिक्कत, प्रतिष्ठा में दिक्कत। अगर पाप प्रभाव में है, पाप प्रभाव वही होता है राहु केतु से दृष्ट होना, राहु केतु के साथ बैठना या शनिदेव से दृष्ट होना। वही द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में क्योंकि व्यय भाव के स्वामी हैं इस टाइम सूर्यदेव कन्या लग्न में, तो यहां धन का दुरुपयोग होगा। जो धन पैतृक संपत्ति से भी प्राप्त होगा उसका भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से खर्चा करता है। तो ज्यादा खर्चा करके, अपने दिखावे में एक तरह से कहें तो खर्चा करके व्यक्ति मुश्किलों में फंसता है। वैसे भी यहां 7 नंबर जो कि तुला राशि है, तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो नीच का ग्रह वैसे भी सामान्य अवस्था में भी अच्छे फल नहीं देता, लेकिन यहां वो व्यय भाव के स्वामी है, तो यहां भी सूर्यदेव बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वही चीज याद रखनी है, 10 डिग्री तक अगर हैं तो नीच के हैं, 10 से ऊपर हैं तो सामान्य अवस्था। अब दोस्तों एक चीज और विशेष तौर से ध्यान रखें कि जैसे 7 नंबर में है ये नीच के हो जाते हैं, 10 नंबर तक हैं तो नीच के होंगे, लेकिन 10 अंक तक भी हैं और नीच के हैं तो भी शुक्रदेव की राशि है तुला राशि। इससे तात्कालिक मित्रता देख लें शुक्रदेव से कि तात्कालिक मित्रता शुक्रदेव की किस प्रकार बन रही है सूर्यदेव से। वही शुक्रदेव अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे हैं तो ये तात्कालिक मित्रता होती है, तो शुक्रदेव फिर भी उतना बुरा परिणाम नहीं देंगे। अगर 10 अंश से नीचे हैं और तात्कालिक मित्रता में हैं, वहीं 10 अंश से ऊपर हैं और तात्कालिक मित्रता में हैं, तो फिर परिणाम अच्छे होंगे, शुभ होंगे, फिर नीचता वाली बात नहीं रहती। कहने को सूर्यदेव नीच के ही माने जाएंगे, लेकिन परिणाम नीचता वाले नहीं होंगे, नीचता वाले 10 अंश तक ही होंगे। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें जब भी जो लोग सीख रहे हैं या समझना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, जो कि रुकावटों का भाव है, अगर नीच हैं तो रुकावटें और ज़्यादा, नीच 10 अंश से ऊपर है तो रुकावटों में कमी। क्योंकि अगर ग्रह नीच का है तो परिणाम फिर बेहद नीच वाले हो जाते हैं, और सामान्य अवस्था है तो फिर जैसा किसी और लग्न में ग्रह फल देगा वैसा ही यहाँ पे। वहीं सूर्यदेव अगर तृतीय भाव में है, तृतीय भाव जो कि मेहनत का भाव है, इस भाव को भी त्रिक भाव ही, सामान्य त्रिक भाव बोला जाता है क्योंकि ये मेहनत का भाव है। जबकि छोटे भाई बहन भी यहां से देखे जाते हैं, छोटी मोटी यात्राओं का भी देखा जाता है, लेकिन पराक्रम का है, मेहनत का है। आपको जो मिलेगा मेहनत से मिलेगा, लेकिन अगर व्यक्ति मेहनत करता है, पराक्रमी है, तो इस मेहनत का उसे भरपूर फल भी मिलेगा। तो अगर सूर्यदेव यहां पर हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं,
तो जाहिर सी बात है मेहनत तो बढ़ जाएगी, मेहनत सामान्य अवस्था से ज़्यादा होगी। जबकि मित्र की राशि में है 8 नंबर मंगलदेव की राशि है और मंगलदेव और सूर्यदेव परम मित्र हैं, लेकिन क्योंकि खराब भाव के स्वामी हैं और खराब भाव में बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत सामान्य अवस्था से ज़्यादा करेंगे तब फल प्राप्त होगा। यहाँ भी तात्कालिक मित्रता मंगलदेव से भी देख लें, मंगलदेव ऐसे मित्र हैं, लेकिन मित्रता और प्रगाढ़ हो जाएगी अगर तात्कालिक मित्रता में वही 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर मंगलदेव बैठे हुए हैं तो परिणामों में फर्क आ जाएगा। यहां से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य में सूर्यदेव यहां बैठकर जरूर अच्छा परिणाम देंगे, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। और जब भाग्य का सहयोग मिलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। वहीं दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, मानिए यहाँ पे मैंने बताया कि नीच के हो गए, नीच के होने के बाद भी मानिए 10 अंश से कम है सूर्यदेव और कहीं से इन पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे शुक्रदेव की दृष्टि खुद अपने घर पर पड़ जाए या बुधदेव शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि हो जाए, जबकि बुधदेव की क्षमा चाहता हूँ बुधदेव की दृष्टि नहीं हो सकती क्योंकि बुधदेव इनके साथ ही होते हैं, या तो सूर्यदेव के साथ होंगे या एक घर आगे एक घर पीछे होंगे, इसलिए बुधदेव की दृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन शुक्रदेव या गुरुदेव इनकी दृष्टि हो जाए तो परिणामों में और बढ़ोतरी हो जाएगी, अच्छे परिणाम फिर और ज़्यादा होंगे। तो कुंडली विवेचन के टाइम ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ग्रह किन ग्रहों से दृष्ट है और किस परिस्थिति में है, कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, तो ये चीज़ें भी देखनी आवश्यक है। तो इन विषयों पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों पे ना लगा के देखते हैं सूर्यदेव अगर चतुर्थ में हो तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे कन्या लग्न में। यहाँ भी देखें वे भाव के स्वामी होके सुखों में आ गए, तो सुखों के लिए भी यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। सुखों का स्थान है और सूर्यदेव मानिए बलि होके बैठे हैं, तो सुखों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से सुखों की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि खराब भाव के स्वामी हैं। जबकि गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि गुरुदेव की अपनी राशि है और सूर्यदेव और गुरुदेव मित्र हैं, मित्रता के बाद भी वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे जैसे दूसरे लग्नों में मिलते, क्योंकि इस लग्न में सूर्यदेव कारक नहीं है, एक खराब भाव के स्वामी हैं, इसलिए वो कारक नहीं कहे जा सकते। तो जब कारक नहीं है तो फलों में भी बेहद कमी आ जाती है। जैसे सिंह लग्न में हमने बताया था कि भाई यहां बैठ के सूर्यदेव अच्छे परिणाम देंगे, यहां पे ऐसा नहीं है, सुख मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद। भूमि भवन वाहन, माता को यहां कष्ट हो सकता है, माता को भी इस अवस्था में सूर्यदेव अगर यहां हैं तो माता को भी कष्ट हो सकता है, माता के वही जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द और बीपी की शिकायत, इस तरह का कष्ट माता को सूर्यदेव यहां बैठकर दे देंगे। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पे, नौकरी व्यापार इनके स्थान पे, तो नौकरी में ऐसा नहीं है कि ये सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी में सरकारी हो सकती है क्योंकि सरकारी नौकरी के कारक हैं सूर्यदेव, तो इसलिए नौकरी अच्छी हो सकती है। व्यापार अगर करेगा व्यक्ति तो व्यापार में भी सफलता पाएगा, लेकिन इस घर से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ेगा। वहीं सूर्यदेव अगर पंचम में है, ये भी व्यय का स्वामी पंचम में, ये स्थान संतान का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, जुआ लॉटरी सट्टा इन चीज़ों का स्थान है। तो संतान में तो सूर्यदेव पंचम में अगर होंगे तो गर्भपात की स्थिति तो ये बहुत कुछ 90% उम्मीद होती है कि ये करा दें,
अगर बली अवस्था में है तो, क्योंकि सूर्यदेव है, तेज है, गर्मी है, जलाने का काम करते हैं, तो गर्भ जलाने का भी काम करते हैं ये। लेकिन व्यय भाव का स्वामी होके संतान भाव, शिक्षा का भाव, शिक्षा में अड़चन आएगी, शिक्षा बहुत आराम से ऐसे व्यक्ति की पूरी होने वाली नहीं है। खासतौर से प्रारंभिक शिक्षा में काफ़ी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, इन चीज़ों का काम करते हैं, उन्हें भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है कन्या लग्न अगर उनकी पत्रिका है तो। क्योंकि वैसे भी वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, जबकि मकर राशि शनिदेव की राशि है, इनके पुत्र हैं वो, लेकिन पुत्र पिता में हमेशा अनबन रही, इसलिए ये शत्रु ही माने जाएंगे। शत्रु राशि में बैठकर ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वहीं दोस्तों, सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पे, जो कि आय का स्थान है, यहाँ पे होगी। दृष्टि इनके अपने मित्र के घर में होगी, क्योंकि 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव। अब चंद्रदेव सूर्यदेव के मित्र हैं, तो मित्र के घर पर दृष्टि डालकर ये आय में तो अच्छी स्थिति रखेंगे, आय ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहेगी। लेकिन संतान, शिक्षा और शेयर मार्केट, जबकि लव रोमांस का भी यही भाव है, तो बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इन चीज़ों में भी धोखा ही मिलेगा। अब सूर्यदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, अब एक खराब भाव का स्वामी आके दूसरे खराब भाव में बैठ गया, तो यहां भी सूर्यदेव अच्छा परिणाम देने वाले नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही खराब भाव के स्वामी हैं और खराब भाव में आके बैठ गए। लेकिन रोग भी, जैसा बीपी, शुगर और अपना ये हड्डियों के रोग, इस तरह के रोग सूर्यदेव यहां बैठ के दे देंगे। शत्रुओं पर विजय कराएंगे, क्योंकि ये राजा हैं। अपना जो इनका मूल स्वभाव है उसे भी नहीं भूलेंगे ये, तो राजा हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, शत्रु हंता बनाएंगे। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि खराब घर में बैठ के खर्चे के घर पे, जबकि ये इनका अपना घर है। वहीं दोस्तों, अब ये भी देखना होता है कि अब मानिए यहाँ पे कहीं से दृष्टि गुरुदेव की इनके ऊपर हो, तो जो मैंने बताया उन फलों में कमी आ जाएगी। खर्चा तो होगा, लेकिन फिर वो अच्छे कामों में होगा, खर्चा नहीं रुकेगा, ये तय है। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम में हैं, जो कि पत्नी का स्थान है, स्त्री के लिए अपने पति का स्थान है, सूर्यदेव अगर यहां बैठे हैं, जबकि अपने मित्र की राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं, गुरुदेव की राशि है, लेकिन व्यय भाव के स्वामी हैं। ये हमेशा याद रखें कि कन्या लग्न में सूर्यदेव व्यय के स्वामी हैं, तो पत्नी से अनबन, पत्नी से नोक-झोंक, पत्नी का व्यवहार भी पति के लिए अच्छा ना होना, बहुत बहसबाजी करना, इस तरह का स्वभाव पत्नी का होगा। साथ में पति भी वैसे ही व्यवहार करेगा, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर एक व्यय भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो पति पत्नी के सामंजस्य में बहुत दिक्कत यहां अगर सूर्यदेव हैं तो देखने को मिलेगी। वहीं सूर्यदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, 6, 8, 12, मैं हमेशा कहता हूं कि इन घरों में कोई भी ग्रह, सूर्यदेव नहीं, कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो यहां भी सूर्यदेव जबकि उच्च के हैं, यहां पर उच्च के होने के बाद भी एक तो अष्टम भाव में 6, 8, 12, इन घरों में अगर कोई ग्रह उच्च का भी है तो भी उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिक भाव हैं, खराब भाव हैं। तो वही कामों में रुकावट, प्रत्येक कार्य में एक मतलब आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं लेकिन काम हो नहीं रहा, जबकि सूर्यदेव उच्च के हैं। क्योंकि त्रिक भाव में आ गए, खराब भाव का स्वामी खराब भाव में आ गया, बेशक वो उच्च का है,
अब यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, नीच राशि पर दृष्टि, धन भाव में दिक्कत, मतलब धन प्राप्ति में दिक्कत, जो पैतृक संपत्ति है उसे पाने में दिक्कत, हर चीज में एक रुकावट सूर्यदेव यहां बैठ के पैदा करवा देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर नवम भाव में है, नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, यहां सूर्यदेव क्योंकि ये शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो शुक्रदेव से देख लें कि तात्कालिक मित्रता किस प्रकार की है। यहां भी जैसे मैंने बताया कि सूर्यदेव बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन मंगल देव की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल देव से तात्कालिक मित्रता देख लें। अगर तात्कालिक मित्रता मंगल देव से बनती है तो परिणामों में फर्क आएगा, फिर परिणाम थोड़ा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे फिर भी नहीं कहूंगा, लेकिन तात्कालिक मित्रता में मंगल देव हों 3 घर आगे 3 घर पीछे, तो परिणामों में थोड़ा सा सुधार होगा, थोड़े बेहतर परिणाम मिलेंगे। वैसे ही यहां शुक्रदेव से देख लें, तात्कालिक मित्रता में है तो परिणाम बहुत अच्छे, लेकिन सूर्यदेव क्योंकि यहां कारक होते हैं, तात्कालिक मित्रता में नहीं भी हैं तो भी सूर्यदेव यहां पर आपके भाग्य की बढ़ोतरी तो कर देंगे, आपके भाग्य की वजह से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन तात्कालिक मित्रता में है तो परिणाम सोने पर सुहागा, बहुत अच्छे। वहीं यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर, वही चीज, पराक्रम मेहनत, पराक्रम तो व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना अशुभ अवस्था में बैठ के करना पड़ता है, तो इसलिए पराक्रम करेगा, लेकिन जितना पराक्रम करेगा उससे डबल प्राप्ति भी करेगा। वहीं सूर्यदेव अगर दशम में है, जो कि कर्म स्थान है, यहाँ सभी लोग जानते हैं यहाँ सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, तो बेहद शुभ परिणाम। बुधदेव की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि बुधदेव की राशि है, लग्नेश की राशि है, तो यहाँ भी बुधदेव से देख लें तात्कालिक मित्रता बनती है कि नहीं बनती। एक क्योंकि बुधदेव हैं, सूर्यदेव की या तो साथ बैठे होंगे आपकी पत्री में, या एक घर आगे होंगे एक घर पीछे होंगे। शुक्रदेव और बुधदेव हमेशा सूर्य के साथ ही होते हैं, तो अगर तात्कालिक मित्रता में बुधदेव बन जाते हैं तो परिणाम बहुत शुभ, और अगर बुधदेव साथ भी बैठे हैं, तात्कालिक मित्रता नहीं भी बन रही, तो भी परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बेहद शुभ परिणाम सूर्यदेव देते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर, हर प्रकार का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन, हर प्रकार का सुख, माता से भी सामंजस्य अच्छा, बल्कि यहाँ अगर सूर्यदेव हैं तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा। जैसे यहाँ बैठ के माता के स्वास्थ्य में ये दिक्कत देंगे, अगर यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे दृष्टि है तो स्वास्थ्य माता का ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं स्वास्थ्य को लेकर। वहीं सूर्यदेव अगर एकादश में है, कर्क राशि में, अब ये जल तत्व की राशि है, लेकिन सूर्यदेव अगर यहाँ पर हैं, मैंने हर वीडियो में बताया है कि सूर्यदेव अगर यहाँ पर हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। अपने मित्र की राशि में है, जबकि ये जल तत्व की राशि है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे, किसी प्रकार की आय की कोई दिक्कत नहीं, धन की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दृष्टि संतान पर, संतान से भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर्स, इन पर दृष्टि, आदमी इन चीज़ों से भी धन प्राप्त करेगा। वहीं सूर्यदेव अगर द्वादश में है, 12वें स्थान में, अपने ही घर में, क्योंकि कन्या लग्न में इसी घर के स्वामी हैं, इस घर के स्वामी होकर वो इसी घर में बैठ गए, तो फिर यहाँ भी इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यय भाव में बैठे हुए हैं तो खर्चा तो होगा, धन का बेहद खर्चा ये कराएंगे। लेकिन अगर खुद बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर का नाश नहीं करता, तो खर्चा तो इसमें दो राय नहीं कि होगा, लेकिन अच्छे कामों में, फिर वो बुरे कामों में खर्चा होने वाला नहीं है। यहां से सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर, रोग, शत्रु और ऋण, इनसे भी वो बचाने का ही प्रयास करेंगे। साथ में अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो फिर परिणाम और ज्यादा अच्छे होंगे। शत्रु तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा,
लेकिन फिर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, रोगों पे भी विजय दिलाएंगे सूर्यदेव, और कर्जे पानी में से भी ये सूर्यदेव यहां बैठकर बचाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार का परिणाम कन्या लग्न में सूर्यदेव प्रत्येक भाव में बैठकर देंगे। अब किसी इस लग्न में, क्योंकि सूर्यदेव अकारक हैं, अच्छे घर के स्वामी नहीं हैं, इसलिए सूर्यदेव आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, चाहे वो आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं चाहे वो बुरे परिणाम दे रहे हैं, कन्या लग्न में अगर आपकी पत्री में 6 नंबर लिखा है तो इस मंत्र का जाप, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम, इस मंत्र का जाप डेली 108 बार करें। मंत्रों से बहुत शांति होती है, ग्रह शांत होते हैं, और सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें। खासतौर से इस लग्न के लिए कह रहा हूं कि प्रत्येक भाव में सूर्य कहीं भी हो, इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जब सूर्यदेव तुला लग्न में होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।